जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 40-50 भी पाई के कॉइन्स हैं, उन सभी की लाइफ 2026 के अंदर बदलने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में हम चीज़ों को समझने वाले हैं। और जितने भी पाइनियर्स पाई के जीसीवी को समझते हैं या नहीं समझते, सभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन आप सभी तक डिलीवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके जरूर से उसे भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे जो अपडेट्स होते हैं ना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट, हमारे टेलीग्राम पे मिलते हैं। और वहाँ पे मैंने एयर ड्रॉप्स वगैरह भी शेयर कर रखा है, जो कि लिमिटेड समय के लिए होते हैं, जिसके थ्रू आपको $2500 का कॉइन मिल जाएगा। तो आप सभी जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ, तो कुछ भी आपको पूछना है तो आप वहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हो डायरेक्टली। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो कि है पाई का फ्यूचर। पाई का फ्यूचर कैसे बनेगा पाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे। यहाँ पे सिंपल भाषा में हम बात करें, किसी भी कंपनी के अंदर हम अपना पैसा लगाते हैं तो पैसा बढ़ता कैसे है? वो पैसा बढ़ता है जब कंपनी ग्रोथ करती है। कंपनी ग्रोथ कैसे करती है? जैसे मान लो कोई कंपनी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं और वो लोगों की नीड्स को एक्चुअल में फुलफिल करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो कंपनी रन करेगी। और जब कंपनी रन करेंगी, अच्छा उसका आउटर इमेज बनेगा, तो उसमें क्या होगा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ के ऑनर्स हैं वो बेसिकली, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे, कोलैबोरेशन करना चालू करेंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके कंपनी का जो टर्नओवर है वो इंप्रूव होता रहेगा। वो इंप्रूव होगा तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा। सेम तरीके से क्रिप्टो के अंदर हम देखते हैं, पाई का कॉइन अभी आप देखोगे बहुत कम वैल्यूएशन पे है, ठीक है। तो वो कम वैल्यूएशन पे होने का मतलब ये है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब चल रही है, ऐसा नहीं है। वो जो चीज़ें चल रही है धीरे धीरे चल रही है, जिसमें कि सारी चीज़ें एक साथ ग्रो हो रही हैं। और जैसे ही फुल ओपनमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज होने का मतलब ये है कि बहुत ही पॉजिटिवली आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो पाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, मतलब कि यहाँ पे वेब3 के रिगार्डिंग काम कर रहा है, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, डीईएक्स, एप्लीकेशंस, पेमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें ग्रो करेंगी तो ओवरऑल ये जो है अच्छा रिवेन्यू जनरेट करेगा पाई, और अच्छा रिवेन्यू जनरेट करेगा तो ओवरऑल जो वैल्यूएशन है पाई कॉइन का वो आपको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब वो इंप्रूव होगा तो आप समझ जाओ कि आपका जो वेल्थ है वो इंप्रूव हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड समय के लिए होने वाला है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। क्योंकि पाई का अगर गोल शॉर्ट टर्म का होता तो वो कम टाइम के लिए आता और बहुत सारों को मतलब ऐसे ही फ्रॉड बना के, मतलब फ्रॉड करके निकल जाता। पर ऐसा नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और लंबे समय तक सस्टेन कर रहा है। ये परवाह नहीं करता है कि मार्केट के अंदर कोई और प्रोजेक्ट हमें कॉपी कर रहा है या कोई और प्रोजेक्ट हमें कॉपी कर रहा है, क्योंकि 2019 के अंदर फ्री में माइन किए जाने वाला जो कॉइन था पाई ही आया था। उसके बाद और भी आए और उन्होंने लॉन्चिंग भी कर दी, कोई खास आउटपुट नहीं आया। पर पाई ने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद ये आ गए, अरे इन्होंने लॉन्चिंग कर दी तो हमारा धंधा डाउन ना हो जाए, हमारे यूजर्स वहाँ चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो उन्होंने अपना पेशेंस बना के रखा। वो पेशेंस तभी बना पाए क्योंकि उनको पता है पाई को टीम वालों के कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो गोल है ना, वो लॉन्ग टर्म का गोल है। उसी पे बेसिकली हम काम करते हैं। और पाई नेटवर्क साफ साफ बोलता है कि पाई कॉइन आप फ्री में देखते हो, बट वो फ्री का कॉइन नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। और अगर आप एकदम से चाहते हो, क्विक मनी चाहते हो, तो आप किसी और प्रोजेक्ट को देख लो, तो वहाँ पे साफ साफ बोलता है। और कोई प्रोजेक्ट या कोई इंसान साफ साफ चीज़ों को क्लियर करता है कि मैं ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें नहीं करूँगा, तो वहाँ पे हमें समझ में आता है, क्लैरिटी मिलती है कि हाँ यहाँ पे ये होगा, ये नहीं होगा, और हम उसी तरीके से अपना डिसीजन बना सकते हैं। हम वहाँ गुमराह नहीं हो रहे। एक जगह पे क्या हो रहा है, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको ये देंगे, और रियलिटी में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, भाग गए। तो कहीं ना कहीं आप सच्चाई को जान रहे हो, समझ रहे हो, वो आपके लिए ठीक है ना। ये थोड़ी कि आप किसी के स्पेकुलेशन में हाइप वाली चीज़ों के हिसाब से जुड़ के वहाँ पे चले गए। हैमस्टर का केस में हुआ था ना, सभी लोगों ने ज्वाइन किया था, बच्चे तक यहाँ पे टेलीग्राम पे लगे हुए हैं, बड़े बूढ़े सब लगे हुए हैं, कहीं भी देखो टैप 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 कर रहे हैं। उम्मीदें क्या थी कि क्या क्या लग्जरी चीज़ें मिलेंगी, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज़ें पाई नहीं करता। पाई का जो मैं मानता हूँ प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिवली तरीके से होती हैं।
जो हवाई बातें नहीं होती है। पाई जो बातें करता है प्रैक्टिकल तरीके से बातें करता है, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें कब होंगी, जब उसका इकोसिस्टम ग्रो करेगा, पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो वैल्यू ग्रो करेगी। यहाँ पे मोटा मोटी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। पाई का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, किसके साथ, ISO 20022 के साथ एंड स्विफ्ट इंटीग्रेशन। बैंक्स कैन एनेबल इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। पाई जो कॉइन है पूरे ग्लोबल लेवल पे जाएगा, डिसेंट्रलाइज लेवल पे तो है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो है बेसिकली, पूरे ग्लोबल लेवल पे जाएगा और फाइनेंस का जो असली मतलब है वो ये बताएगा। तो इससे पहले क्या फाइनेंस नहीं था? फाइनेंस था, बट ये जो अब हम यूज़ करेंगे ना पाई कॉइन को, इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चीज़ें आसान इसलिए हो जाएंगी क्योंकि पाई कॉइन को हम कहीं पर भी सेंड कर पाएंगे और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत नॉमिनल वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप इसको कंपेयर करोगे अदर से तो बहुत हाई फाई होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। और किसी भी चीज़ की वैल्यू हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जो NFTs वगैरह होती हैं, आप देखते हो ना कि वॉल पे एक बनाना का फुटेज लगा रखा है, मतलब बनाना चिपका रखा है वॉल के ऊपर टेप से, वो करोड़ों का बिका। लॉजिकली क्या है, वो कुछ है जो करोड़ों का बिका? तो नहीं है। बट NFT के बिहाफ पे हम देखें, फाइनेंस के बिहाफ पे हम देखें, नई इंडस्ट्री जो चालू हो रही है उसके हिसाब से देखें तो वो करोड़ों का है। सभी लोगों ने बोला फालतू है फालतू है। एक इंसान ने उसको बना के लाखों रुपए का लगाया और करोड़ों में उसने जब तक हुआ, 1-1.5 साल के बाद वो सेल जब हुआ तो करोड़ों का उसका हो गया उसका वैल्यू, और हर जगह हर न्यूज़ में है। एक इंसान, एक लड़का अपनी रोज़ की फ़ोटो क्लिक करता है और एक एल्बम बनाता है और NFT साइट पे पोस्ट कर देता है, वो भी करोड़ों का बिक जाता है। कोई लॉजिक है? रोज़ अपनी फ़ोटो डाल रहा है, ना उतना हैंडसम है ना कुछ है, वो करोड़ों का बिक रहा है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें ये हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों की वैल्यू क्रिएट करवाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को यूनिक बनवाते हैं। तो हर किसी में टैलेंट है, अपना कुछ यूनिक करना है, NFT है, ये सब है, उनमें जाओ घुसो, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचना समझना पड़ेगा, फिर आप क्रिएट करो। तो सेम चीज़ है, पाई चाहता है कि हमारा कॉइन USA, नाइजीरिया, हर एक कंट्री के अंदर वैलिडेट करेगा। इस तरीके से हम बेसिकली काम करने वाले हैं। और जो अभी तक हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं ना, जो अभी हम यूज़ करते हैं उसको स्विफ्ट का या रेमिटेंस का प्रोसेस बेसिकली बोलते हैं, जिसमें कि 2-3 दिन से 2-3 दिन मिनिमम समय लगता ही है, और अगर हॉलीडेज़ हैं या कुछ और है तो समय बढ़ जाता है पेमेंट रिसीव करने को लेके। तो ये चीज़ें हटा दी जाएंगी, इंस्टेंटली आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस तरीके से पाई का एक्चुअल गोल है। ग्लोबल एडॉप्शन होगा जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पाइनियर्स भी आप देख पाओगे, हर कंट्री से कितने ज़्यादा एंगेज पाइनियर्स हैं। और चार्ज अहेड पाइनियर्स, द फाइनल माइल इज़ हेयर। जो फाइनल माइलस्टोन होती है वो कहीं ना कहीं आ चुकी है और विक्ट्री बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट अपडेट के अंदर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम सेकंड अपडेट के अंदर चलते हैं। सेकंड अपडेट के अंदर जो यहाँ पे बात की जा रही है वो बात की जा रही है पाई के GCV के बारे में। फर्स्ट में मैंने ओवरऑल हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश करी, जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें कनेक्ट की होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से मतलब खुली होंगी कि हाँ ये हो रहा है। अब हम बात करते हैं GCV को लेके, क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट बोली है वो GCV से ही कंप्लीट हो सकती है। अगर GCV वैल्यूएशन आएगा तभी आपका 2026 का जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे GCV का जो वैल्यूएशन है इज़ नाउ लिस्टेड ऑन दी मैनेंट के ऊपर ये लिस्टेड हो चुका है ये वैल्यूएशन GCV का। दोज वो बिलीव इन GCV प्लीज़ लाइक। जो लोग बिलीव करते हैं GCV पे, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और इस पोस्ट को आप देख ही पा रहे हो तो इसके हिसाब से भी एक अच्छा सा कमेंट कर दें। यहाँ पे आप देख पाओगे इसी के बारे में यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। उसके साथ में यहाँ पे दिखाऊँ तो लिखा गया है पाई नेटवर्क इज रनिंग, द फ्यूचर इज नियर, GCV वैल्यूएशन इज अ विजन फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, कम्युनिटी एंड इनोवेशन, नॉट जस्ट अ नंबर, होल्ड स्ट्रॉन्ग, बिल्ड स्मार्ट, द मोमेंट इज कमिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है जो पाई नेटवर्क है धीरे धीरे करके राइज कर रहा है और जो फ्यूचर है प्रॉपर तरीके से पाई के GCV का ही फ्यूचर है। और ये जो वैल्यूएशन है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत जल्द मैंने बोला है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं टाइम बताइए सर, कोई एक स्पेसिफिक भाई टाइम बता दो कब आएगा, जिससे कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, प्रैक्टिकल भी और जो आपको देखने को मिलने वाला है जिससे कि अच्छा लगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं जो बोलूँगा बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं आपको बताता हूँ। पाई का जो GCV वैल्यूएशन है $3 लाख के आसपास है एक पाई का वैल्यूएशन। आप प्रैक्टिकली सोचो अभी कुछ सालों के अंदर 2-3 साल 5 साल के अंदर क्या इतना पॉसिबल हो सकता है? तो इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पाई इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत स्लो कर रहा है या कुछ कर रहा है, स्लो नहीं कर रहा है, वो फास्ट कर रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर वो काम कर रहा है, तभी तो उसे ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं ना।
कोई चीज़ वैलिडेट करेगी हर तरीके से, तभी तो ग्लोबल लेवल पे जाएगी। हर गवर्नमेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, हर पाइनियर उस चीज़ को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, वैल्यू समझेगा। वो कैसे होगा? जब हर तरीके से वो पाई अपने आप में एक तरीके से उसकी विल पावर बहुत तगड़ी होगी, तभी होगा। तो 5 साल के बाद ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, और वो एकदम से बाउंस नहीं होगा, एकदम से आपको जीसीबी देखने को मिला, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके वैल्यूएशन बढ़ेगा। जो एक्सचेंज है उस पर जो वैल्यूएशन है वो आपको $3, $5, $10, $50 ऐसे करते करते बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और वो कैसे होगा? बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई, क्रैकन पे हो जाएगी लिस्टिंग, इस पे हो गई, इकोसिस्टम इस तरीके से बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स आ गए, धीरे 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 करके उसका जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे उसका वैल्यूएशन बढ़ता चले जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको जीसीबी देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के माइनिंग कर रहे हो यहाँ पे और कॉइन को लेके रखो, बस शांत रहो, ये नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आपको नॉलेज पे काम करना है। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे तो आपके पास एक समय पे जीसीबी भी होगा, एक समय पे आपकी 10 और इन्वेस्टमेंट होंगी, अलग अलग और सोर्सेज होंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नॉलेज पे काम करोगे तो 4 जगह से कमा पाओगे, अच्छे तरीके से कमा पाओगे, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। और उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को सिर्फ जीसीबी से पैसा मिला। आपको जीसीबी से भी मिलेगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से भी मिलेगा, आपको अपनी हर तरीके की जो सोर्सेज ऑफ इनकम आपने जो क्रिएट करी है अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, उससे मिलेगा। तो ये बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि यार बिना पढ़े बस अपना बैठे रहो, माइनिंग करो, हैमस्टर के केस में क्या हुआ था, सब लोग टैप 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 करके माइन कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारा जा रहा है। उतना ही टाइम में हमने कुछ रिसर्च की होती, चीज़ों के ऊपर समझा होता कैसे कैसे क्रिप्टोज काम करती हैं, या जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा होता तो मैंने शुरू में बोलता कि हैमस्टर कुछ चलने वाला नहीं है। वो मैंने क्यों बोलता? वो मेरे को पर्सनल नॉलेज थी तो मैंने उस तरीके से बोल दिया, और ये नॉलेज आप में मेरे से बेहतर भी हो सकती है और होगी भी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे काम करो, एनालाइज करो चीज़ों को, जिससे कि आप एक राइट डिसीजन ले पाओ। तो आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके भाई ने जितना हो सके बताने की कोशिश करी है। और कुछ बात बेकार लगी तो प्लीज़ बता देना, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट मैं यही चाहता हूँ कि आप सब तक मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ। अगर मैं ग्रो हो रहा हूँ तो आपको साथ ले चलूँ और साथ आप ग्रो हो, क्योंकि मैं सेल्फिश तो नहीं बन सकता, और सेल्फिश बनना कोई ख़ास होता भी नहीं है, क्योंकि 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान होता है, एक बेकार इंसान होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो हमेशा अच्छा ही रहता है, वो बेकार करने की कोशिश भी करता है फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा नहीं मानती है। और जो बेकार होता है वो बार बार बेकार करता रहता है, क्योंकि वो अच्छा करने आता है, मतलब अच्छा करने की सोचता ही नहीं है। अगर सोचता भी है तो उसका जो नेगेटिव माइंड है वो इनबिल्ट उसको बना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ इंसान के भगवान बचपन से ही उसको ऐसा बिल्ड करके भेजते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक पॉजिटिव थॉट के बारे में, एक हार्ड वर्क के बारे में, और एक अच्छे इंटेंशन के बारे में, जो आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल रहा है सब कुछ। सो आज के लिए ज़्यादा हो गया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।